बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी अली काज़मी से शदीद नफरत करती हूं, उसकी नस्लों तक से बतला लूंगी। सस्ती अदाकारा का आखिर डबल शाह के साथ क्या पुराना ताल्लुक है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि बार बार उसको डबल शाह की याद सताई जा रही है। और गाना मुझे याद आता है कि हम मुझको याद सताए तेरी, बार बार याद सताए तेरी। तो डबल शाह के साथ आखिर सस्ती अदाकारा का क्या रिश्ता है और उसने उसके साथ मिलकर क्या फ्रॉड किया, ज़हरा काज़मी मोहरा थी, असल कहानी क्या है, किसने किस तक पहुंचना था, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आपको तो सब बताती चलूं कि मेहदी अली काज़मी जो है, उनकी फैमिली बड़े ही मुश्किल तरीन दौर से गुजरी। ट्रॉमा था, बच्ची गायब हो गई थी, अगवा कर लिया गया था बच्ची को। उसके बाद उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पुलिस जो है वो जिस तरह से बेगैरती का मुजाहरा कर रही थी, आप सबके सामने है, मुझे बार बार कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक से जो है वो सस्ती अदाकारा आकर कहानी सुनाती है आजकल के जी डबल शाह के साथ इनका लिंक है, डबल शाह के साथ जो है इन्होंने फ्रॉड किया है। फिर आसिम, फिर ताहिर, उसको यही नहीं पता कि ताहिर कौन है, आसिम कौन है। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि मेहदी भाई के साथ में 24/7 जो है वो कांटेक्ट में थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो अदालतों में भी चक्कर लगा रहे थे। पुलिस जो है उनको भी हैंडल किया जा रहा था, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। उसके बाद मीडिया पे आकर वो अपनी कहानियां सुना रहे थे और बहुत सारे मामला जो है वो देख रहे थे। तो फिर होता क्या है कि मेहदी भाई कहते हैं कि जी मेरा कजन है, हमारे फैमिली मेंबर है, ताहिर के साथ जो है वो हम सबको कॉन्टेक्ट करवा देते हैं, और ताहिर भाई जो है हमारे साथ कांटेक्ट में थे। अब अचानक से इनके आपसी मसले मसाइल जो हैं वो खराब हुए हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही पता था कि क्या मामला है। तो एकदम से आपस में सबने लड़ना शुरू कर दिया और सस्ती अदाकारा जो है बीच में आकर जो है वो मिर्च मसाले, हरा धनिया, जो है वो तेल वगैरह डाल रही है। अब इसने कहानी सुनाई है कि जो ताहिर है और मेहदी अली काज़मी है, उनका लिंक जो है वो डबल शाह के साथ था। ये लोग जो है सियालकोट के रहने वाले हैं। तो भाई सस्ती आंटी यानी कि फिरौन की मामा, आप खुद भी तो जो है वो सियालकोट की रहने वाली हैं, आपकी वालदा भी वहीं पर होती हैं, आपके सो कॉल्ड वालिद साहब भी उधर ही होते हैं, आपकी कुछ बहनों के ससुराल वहां पर हैं, कुछ के यहाँ पर हैं। तो यानी कि जो बंदा सियालकोट में रहेगा या सियालकोट से जिसका ताल्लुक होगा, उसका ताल्लुक डबल शाह के साथ होगा। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये तो खैर पाकिस्तानी कौम के कुछ लोगों के मसले मसाइल हैं कि आपस में जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाई जरूर होती है, शादियों में भी लड़ाई हो जाती है, घर में भी लड़ाई हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो सस्ते लोग होते हैं वो बैठ के जो है ना उसमें नमक मिर्च डाल रहे होते हैं और गंद घोल रहे होते हैं। डबल शाह की कहानी जो है इसने सुनाना शुरू कर दी है कि मेहदी अली काज़मी जो है वो फ्रॉडिया है, मेहदी अली काज़मी डबल शाह के साथ मिला हुआ था। अब बार बार इसको डबल शाह क्यों याद आ रहा है? जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि कोई डबल शाह था, उसके साथ सस्ती अदाकारा के जो घर वाले थे वो मिले हुए थे और मिलकर जो है फ्रॉड किया करते थे। और सस्ती अदाकारा जो है वो भी बचपन से फ्रॉड लगाने में लगी हुई है। तो अभी आप देख लेंगे कितना फ्रॉड लगाती है। तो इनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है और ये डबल शाह के साथ जो है इनके कोई रिलेटिव हुआ करते थे। तो इन्होंने मिलकर जो है वो फ्रॉड करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, लोगों की रकम, लोगों की जायदाद, हर चीज ये लोग लूटते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि डबल शाह इनको ही चूना लगा के चला गया, यानी कि जी चोरों को पड़ गए मजीद चोर। अब इन्होंने क्या किया, इनको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ भी वो जो हमारा रिश्तेदार है कुछ कर सकता है। तो जब वो इनको चूना लगाकर गया तो ये फंस गए, इनको समझ नहीं आई कि हम क्या करें। तो ये लड़कियां जो हैं अपनी माँ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर जो है रुलती फुरती लाहौर आती हैं। लाहौर आकर ये सबको कहानियां इन्होंने सुनाएंगे, जी हम रहते हैं कैंट में रहते हैं, कैंट में रहते हैं हमारे, फिर कहते हैं जी डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। जब डिफेंस का पता लगाया लोगों ने तो पता चला कि डिफेंस जो है वो ये पुल के नीचे एक आबादी है, उसको ये डिफेंस कहते हैं और वहां पर ये रहते हैं। इन्होंने वहां पर जो है घर घुर बनाया, फिर इन्होंने काम कुम किया। तो अब इनको डबल शाह किस तरह से याद आ रहा है, इनको डबल शाह याद आना शुरू हो गया है कि ये खुद फ्रॉड किया करते थे। इन्होंने एक नई कहानी अब जो है सस्ती अदाकारा ने सुनाना शुरू कर दी है कि जी डबल शाह का ताल्लुक जो है वो मेहदी अली काज़मी की फैमिली के साथ है। सारा कुछ ज़ारा पे डाल दिया कि ज़ारा ने बताया था कि मेरी फैमिली फ्रॉडिया है, मेरा बाप जो है उस पर FIA के केसेस हैं और आज तक वो FIA के केसेस साबित नहीं हो सके। आजकल ये लोग कहते हैं कि जी हम जो है वो ताहिर ने जो है फ्रॉड किया, जो ताहिर की तस्वीर मंजर आम पर लेकर आएगा उसको हम एक मुर्गी देंगे। तो भाई ये तुम्हारी कैसी इन्वेस्टिगेशन है जो बैठ के तुम कहते हो कि जी हमने फलां पर अमेरिका में ये करवा दिया, हमने पाकिस्तान में ये करवा दिया। इन्वेस्टिगेशन का आलम ये है कि यकीन माने इनको कुछ नहीं पता। ये सुनी सुनाई बातों पे इनका सोर्स वो कौवा है जिसको यकीन करें कि ये नहीं पता कि वो खुद कौन है। तो ये खातून, बल्कि खातून कहना, ये जो फिरौन की मम्मी है, ये तो मुझे औरत कहते हुए इसको यकीन करें मुझे शर्म आती है। किस तरह से बैठ के तजलील कर रही होती है, किसी की आंखों पे बात कर रही होती है, किसी को कह रही होती है कि वो उसकी आंखें बहंगी हैं, किसी की आंखें टेढ़ी हैं, किसी का मुंह विंगा है, चिब्बा है। खुदा का खौफ है तुम्हें?
कोई इंसान जो है ना अपना चेहरा नहीं बना सकता। कोई इंसान जो है वो ये खुदा के काम है, यानी कि अल्लाह ताला मुसव्विर है और आप अल्लाह ताला की मुसव्वरी में कीड़े निकाल रहे हैं। आप पर लोग लालच डालते हैं, थूकते हैं। आप इतने गंदे लोग हैं कि आप लोगों की शक्ल पे बात करते हैं। आज तक ये कोई चीज साबित नहीं कर पाए। और औरतों की तजलील करना, मुझे लगता है कि कुछ औरतों ने इसके साथ बहुत बुरा किया है, इसके माँ बाप ने इसके साथ बुरा किया है। इतनी फ्रस्ट्रेशन इसके दिमाग के अंदर है कि बैठ के औरतों की तजलील करवा रही होती है। इतनी गंदी इन्होंने बात की डॉक्टर शुजात की बीवी के हवाले से, मुझे इतना बुरा लगा जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। किसी भी औरत के बारे में बात की जाएगी इस तरह से तो वो बहुत ही तौहीन आमेज है। कहती है कि जी उनकी जो है कोई गंदी वीडियो लीक हो गई। कुछ शर्म का मकाम है, पहले तुम लोगों के लाइव में भेजते हो, वल्गर वीडियोस चलवाते हैं, तुम ये सब कुछ काम तुम लोग खुद करवाते हो, क्योंकि तुम्हारी जो पिछली नस्लें हैं वो तुम्हारा पता लगा रही हैं। पता चल रहा है तुम्हारी शक्ल को देख करके, जितनी तुम्हारी गंदी जुबान है। तुम लोगों को बैठे बैठे गालियां दे देती हो, तुम बोल देते हो कोई उल्लू का पट्टा है, कोई तुम कह देती हो उल्लू की पट्टी है। यार कुछ शर्म नाम की चीज है। तुम्हारा बाप तो पहले ही तुम्हें छोड़ के जा चुका है, मियाँ तुम्हारा जा नहीं सकता, वो बैठ के खी कर रहा होता है। जो तुमने ज़ोएब नाम का मियाँ रखा हुआ है अपना, वो बैठ के खी कर रहा होता है। और वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो वैसे ही घर दमात है, पता नहीं मांग तांग के तुमने घर बनाए हुए हैं। तुम औरतों की तजलील करते हो, किसी की आंखों पे तुम्हें मसला है, किसी के स्कार्फ लेने पे तुम्हें मसला है, किसी की शक्ल पे तुम्हें मसला है। उसके बाद जो है तुम गंदी गंदी बातें करते हो कि जी डॉक्टर की बीवी जो है उसकी वीडियो लीक हो गई। भाई जिनकी आपकी वीडियोस लीक होती आ रही हैं, आपको पता है आपके बारे में। अब अवाम आपकी पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो लीक कर चुकी है और आपकी कौन कौन सी चीजें हैं, तो इस पर हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज तक ये कोई चीज साबित नहीं कर पाए। ये कहते हैं कि जी मेहदी अली काज़मी की फैमिली का बंदा जो है वो हमारे साथ राब्ते में है, आज तक साबित नहीं कर पाए। जब मेहदी भाई के जो साले ने ऑडियो चलाई थी GTV के प्रोग्राम में, इसकी ऑडियो चल रही थी, तो इसने कह दिया था ये मेरी ऑडियो ही नहीं है, ये तो मैं हूं ही नहीं। ये तो आराम से कह देती है, हर गंदा काम करने के बाद कह देती होगी कि ये तो मैं हूं ही नहीं, लोगों ने मेरी तस्वीर मेरी सर्जरी करवा के लोग जो है गलत काम करने पहुंच गए। आज तक ये कुछ साबित नहीं कर पाई। मेहदी अली काज़मी पे FIA की केसेस है, कोई साबित नहीं कर पाई। अब ये कहती है कि जी मेहदी अली काज़मी की फैमिली का ताल्लुक डबल शाह के साथ है, ये दुबई में फ्रॉड कर रहे हैं, ये अमेरिका में फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए हमारे सामने, मेरे सामने अपनी बात करूं, मेरे सामने जो चीज थी वो ये थी कि मैंने जिस वजह से इस केस को रिपोर्ट किया कि एक बच्ची को अगवा किया गया था। पाकिस्तान का कानून कहता है कि बच्ची माइनर है, हर जगह पर हर मेडिकल रिपोर्ट ने ये बात साबित की है कि बच्ची माइनर है। उसके बाद एक अब माइनर बच्ची की शादी को जो है प्रमोट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी बच्चियों को भगा लेना चाहिए, बच्चियों को वर्गलाना चाहिए, बच्चियों को अगवा करना चाहिए, उसके बाद उनको बेच देना चाहिए। आप तो इस साइड पे खड़ी हैं जहां पर आप चाहती हैं कि बेटियों को, औरतों को, लड़कियों को बेच देना चाहिए। आज तक आप कुछ साबित नहीं कर पाए। जिस दिन तुम ये साबित कर पाओगी ना, जो तुमने एक एक चीज तुमने बकवास की है, उस दिन मैं भी साबित कर दूंगी कि तुम्हारा डबल शाह के साथ क्या ताल्लुक है। मेरे पास भी बहुत सारे सबूत है। तो बकवास बंद करनी चाहिए और एक वालिद की तकलीफों में जो है मजीद इजाफा नहीं करना चाहिए। केस पे रिपोर्ट करो। क्यों लोगों की जिंदगी में घुसकर लोगों के चेहरे पर रिपोर्ट करते हो? क्यों अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के बारे में बातें करते हो? शर्म का मकाम है यार।